हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिव शक्ति कॉमर्स क्लासेस। आज की इस वीडियो में मैं पढ़ाऊंगी प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, जो अकाउंटेंसी ऑफ क्लास 11th का इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अकाउंटिंग की बेसिस और कौन कौन सी प्रोसेस से होकर अकाउंटिंग होती है। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर एंड लेसन। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में क्या होता है आपके स्टार्टिंग से कि अकाउंटिंग की प्रोसेस स्टार्ट कैसे होती है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं ट्रांजैक्शन को। ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं। देन उसका सेकंड स्टेप होता है, इसके बाद सेकंड वाला स्टेप होता है हमारा कि हम प्रिपरेशन ऑफ वाउचर करते हैं। वाउचर को प्रिपेयर करते हैं। मतलब सबसे पहले हमने ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई कर लिया। इसका मतलब क्या है, वो ट्रांजैक्शन मॉनेटरी टर्म्स में उसको मेजर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, मॉनेटरी आइटम्स है या नॉन मॉनेटरी आइटम्स है, ठीक है, ये हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। देन सेकंड हमारा स्टेप आता है प्रिपरेशन ऑफ वाउचर में अगर जो मॉनेटरी होगा उसके बाद में ये सेकंड स्टेप में आ जाएगा ट्रांजैक्शन। मॉनेटरी में वाउचर प्रिपेयर करेंगे कि हमने कितना सेल परचेज करी है, कितने की क्या करी है, उसका वाउचर प्रिपेयर करेंगे। देन वाउचर प्रिपेयर करने के बाद हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। किस में रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्डिंग ओरिजिनल बुक्स ऑफ एंट्री। क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं आपकी जर्नल। ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री को क्या बोलते हैं, जर्नल। देन उसके बाद में हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है, उसको किस में करेंगे, लेजर में पोस्ट करेंगे। ट्रांसफ़र हो जाएगी लेजर में, ये उसकी प्रोसेस है। लेजर में सारे हम ट्रांजैक्शन को लेजर में पोस्ट कर देंगे। देन हमारा फाइनल क्या करेंगे, हम प्रिपेयर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको पता ही है कि क्या क्या आता है, ट्रेडिंग, P&L, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये हो गए हमारे क्या प्रोसेस है, इसकी अकाउंटिंग की क्या क्या प्रोसेस है। आइडेंटिफिकेशन क्या कर लेते हैं, ट्रांजैक्शन को कर लेते हैं, पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं हम कि मनी मॉनेटरी टर्म्स में है या नहीं, उसके रिगार्डेड हम सोर्स डॉक्यूमेंट इकट्ठा कर लेते हैं। इकट्ठा करके प्रिपेयर कर लेते हैं हर चीज़ का सोर्स डॉक्यूमेंट। मतलब सेल हुआ तो हम क्या करेंगे, परचेज वाउचर, सेल्स वाउचर, ऐसे हम करके उसको सेपरेटली सारी वाउचर्स को हम प्रिपेयर कर लेंगे। फिर रिकॉर्ड कर लेंगे ओरिजिनल बुक्स ऑफ एंट्री हमारे जर्नल में, देन लेजर में पोस्ट कर देंगे। देन हम फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। अब ये तो हो गई हमारी, मतलब इसकी प्रोसेस क्या है। प्रोसेस तो ये है, लेकिन इसमें किस बेस पे हम अकाउंटिंग करते हैं, किस बेस पे करते हैं, इसका मतलब है हम जो अकाउंटिंग कर रहे हैं उसका दो बेस होते हैं अकाउंटिंग करने की। मतलब बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हम कौन सा फॉलो करते हैं, मतलब हमारा इंडिया कौन सा फॉलो करता है, ये दो बेसिस होते हैं। एक तो कैश बेसिस होता है, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होती है, और एक होती है आपके एक्रूवल बेसिस। क्या होती है, एक्रूवल बेसिस। अब ये दोनों क्या होते हैं आपको भी समझा रहे थे। अकाउंटिंग कैश बेसिस में क्या होता है, जो भी हमारी इनकम और हमारे जो एक्सपेंसेस है, हम जो भी इनकर कर रहे हैं, जो फर्म्स में हो रहे हैं, जो बिजनेस में हो रहे हैं, वो हम तभी उसको रिकॉर्ड करेंगे जब हमने उसको एक्चुअल में कैश में उसकी, या तो पेमेंट एक्सपेंस है तो कैश में उसका एक्चुअल में पेमेंट करा है, या हम कोई इनकम है तो हमें वो कैश में रिसीव हो गई है, तब उसको हम क्या बोलेंगे, कैश में रिसीव हो गई, तभी हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। क्या करेंगे, उसी टाइम उसको रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्डिंग ओनली इन दैट टाइम व्हेन वी रिसीव द कैश पेमेंट, और when we pay the cash payment and when we receive the cash income। तो हम ये होता है हमारा कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अब अक्रूवल बेसिस में क्या होता है, अक्रूवल बेसिस में हमें कैश से रिलेटेड नहीं होता। अगर कोई समझो, एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल कि अगर एक्स लिमिटेड कोई कंपनी है, उसने माल बेचा
किसको, एक पर्सन है जेड को, ठीक है, उसने माल बेचा ₹50,000 का। 50,000 का अमाउंट, 50,000 का माल बेचा उसने, किस पे, क्रेडिट पे बेचा। या तो पूरा क्रेडिट पे 50,000 बेचा, या उसने क्या 25,000 कैश में बेचा, 25,000 कैश में, और 25, ये एग्जांपल ले लेते हैं कि 25,000 आपने उसको क्रेडिट में सेल आउट करना। तो अब अक्रूवल बेसिस में हम उसको किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे। अक्रूवल बेसिस में उसको रिकॉर्ड करने का मीनिंग ऐसा है कि हम उसको इस तरह से करेंगे कि हम जो भी हमारा ट्रांजैक्शन हुआ है, लेट्स से 50,000 की एक्स लिमिटेड ने सेल करी है, तो वो जब वो हमने सेल करी है तभी हम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे, भले ही वो हमें 25,000 कैश में मिला हो या 25,000 क्रेडिट में मिला हो। हम ये सोचते हैं कि हमने वो माल बेच दिया, हमारे तरफ से हमने उसको पैसा कमा लिया, अक्रूव हो गया वो हमारे लिए, तो उसको बोलेंगे हमें कैश मिला हो नहीं मिला हो, हम उसको 50,000 अमाउंट पे उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। ये होता है हमारा अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अब इसमें हम क्या करते हैं, अगर इस साल हमने 50,000 बेचा, तो इस साल के इस ट्रांजेक्शन को इसी साल रिकॉर्ड करेंगे, इस साल के इसको इसी साल करेंगे, एक्सपेंस होगा तो उसी को। अगर इस साल का एक्सपेंस है, रेंट है 15,000 रुपये महीना, तो उसको भले ही हमने एक्चुअल में पे नहीं किया लेकिन हमारे वो ड्यू हो गया, तो हमें उसको रिकॉर्ड उसी टाइम करना पड़ेगा। तो ये हो गई हमारी अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। ये अक्रूवल बेसिस जो अकाउंटिंग होती है, ये कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करता है, मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो करता है। कौन सा फॉलो करता है, ये मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो करता है। इससे क्या होता है, ये मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो करता है, और इससे सेकेंड पॉइंट, इससे क्या होता है कि हमारे जो कंसिस्टेंसी बनी रहती है। कंसिस्टेंसी कैसे बनी रहती है, अगर कोई सेल्स, कोई परचेज होगा इस ईयर में होगा, तो इस ईयर के ट्रांजैक्शन इसी ईयर में होंगे, तो हमारे कंपैरिजन में इजी हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। और ये जो हमारा कैश बेसिस है, वो रियल में किसको शो करता है, ये हमारी अगर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते हैं, तो रियलिटी में हमारे पास कितना कैश का इनफ्लो हो रहा है, कितना कैश का आउटफ्लो हो रहा है, ये इसको बताता है। कैश इनफ्लो, कैश आउटफ्लो, इन दोनों चीज़ों को बताता है ये, ठीक है। अब आपको इसकी डिटेल में आपको डिफरेंस मैं बताती हूँ, डिटेल में डिफरेंस, ओके। अभी बताते हैं आपको इसकी डिटेल में डिफरेंस कैसे क्या होता है। सो इसमें क्या बोलते हैं हम, एक सेकेंड, इसका डिफरेंस क्या होगा डिटेल में, पॉइंट टू पॉइंट आपको पूरा अच्छे से डिफरेंस समझा देती हूँ। डिफरेंस बिटवीन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड एक्रूवल बेसिस, एक्रूवल। सो यहाँ पे हम कैश बेसिस लिख लेते हैं या एक्रूवल बेसिस लिख लेते हैं। अब कैश बेसिस में हम सबसे पहले क्या करेंगे, रिकॉर्ड, इसमें किसको, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, इसमें कैश ट्रांजैक्शन को। फर्स्ट पॉइंट आपको नोट्स, इम्पोर्टेंट शॉर्ट नोट्स, कैश ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड किसको करते हैं, कैश ट्रांजैक्शन को, ठीक है, रिकॉर्ड, ये बेसिस है हमारा। और ये इसको क्रेडिट के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। सेकंड थिंग है, हम इनकम कब रिकॉर्ड करते हैं और एक्सपेंस कब रिकॉर्ड करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंस, जब हमें एक्चुअल में कैश में रिसीव हुआ है और जब हमें कैश में नहीं हुआ है रिसीव, कैश में रिसीव हुआ और कैश एक्चुअल में पेमेंट हुई है, तब हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। अब इसमें हम कब रिकॉर्ड करेंगे, जब हमें कैश में मिला हो या नहीं मिला हो, हमारी चीज़ अक्रूव हो गई है, ड्यू हो गई है, देन वी विल ड्यू और अक्रूव। कैश है मतलब नहीं हमें। देन थर्ड थिंग आता है हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं आपको पता होंगे। अगर इस साल का कोई अगर पेमेंट है वो हमने पे नहीं किया है, कोई भी एक्सपेंसेस पे नहीं किया, तो वो क्या हो गया, हमारे लिए आउटस्टैंडिंग हो गया, हमें उसका पेमेंट करना बाकी है। एक तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होता है और एक क्या होता है, अप्रूव्ड इनकम।
अक्रूड इनकम का मतलब होता है, अक्रूड इनकम का मतलब होता है हमने इनकम कमा तो लिए लेकिन हमें एक्चुअल में मिली नहीं है, तो हम ये दोनों चीज़ों को कैश बेसिस में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, नॉट रिकॉर्डिंग इन कैश बेसिस। ठीक है, अब इसको इसमें हम अक्रूवल बेसिस में हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। ओके, इसको रिकॉर्ड करेंगे। अब क्या आता है हमारा इसका मेन इम्पोर्टेंट और क्या डिफरेंस है कि ये डिफरेंस मतलब कैपिटल और रेवेन्यू आइटम में कैसे डिस्टिंक्ट करेंगे हम। कैपिटल आइटम, कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम, ओके। तो ये क्या डिफरेंस होता है, मतलब ये किसी भी चीज़ में डिफरेंस क्रिएट नहीं करता। मतलब जब भी हम कैश बेसिस अगर फॉलो करते हैं कोई भी फर्म, तो कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर के आइटम हो या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के आइटम हो, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं बताता है। अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब हमने कोई एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस हमने करा कैश बेसिस में लेट से, तो हमने जितने का पेमेंट एक्चुअल में करा उतना हम रिकॉर्ड कर लेंगे। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का कैश में हुआ, कैश में कितना पेमेंट हुआ, कितना रिसीव हुआ, नहीं हुआ, तो हम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। एक्चुअल में कैश में हुआ तो रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। लेकिन अक्रूवल में क्या हम सोचते हैं, ये डिफरेंस क्रिएट करता है। कैसे डिफरेंस क्रिएट करता है अक्रूवल और कैश रेवेन्यू बेसिस आइटम को? ये ऐसे करता है कि अगर हमारे ड्यू हो गई चीज़ें, मतलब हमने एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस को ड्यू करा, तो मतलब समझो इसमें हम एक्चुअल में समझो एक लेट से एक एग्जांपल लेते हैं, एडवर्टीजमेंट का लेते हैं एग्जांपल। अगर कोई 10 लाख का है एडवर्टीजमेंट हमने एक्सपेंस करा, लेकिन हमने उसकी पेमेंट मतलब करी कैश में कितनी करी, 5 लाख करी, तो हम उसको कितने में रिकॉर्ड करेंगे, 5000 रुपीज़। हम अगर कैश बेसिस फॉलो कर रहे हैं तो 5000 में इसको रिकॉर्ड कर लेंगे। ओके, तो लेकिन इसका मतलब ये कौन से नेचर का आइटम है, ये कैपिटल नेचर का आइटम है। भले इसमें कैपिटल नेचर फॉलो करो या रेवेन्यू नेचर फॉलो करो, कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। 5 लाख के 5 लाख को आप इसमें सीधा P&L में शो कर लोगे। लेकिन इससे ये डिफरेंस इसलिए क्रिएट करता है, ये इसलिए क्रिएट करता है, ये अगर समझो हम इसको 10 लाख का एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस हमने करा, अगर अक्रूवल बेसिस फॉलो कर रहे हैं, तो हम इसको समझो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस का हमारा फ़ायदा बेनिफिट हम एस्टिमेट करते हैं कि वो हमारे 10 ईयर्स हमें होने वाला है। तो 10 ईयर्स होने वाला है, उसको 10 लाख से डिवाइड कर देंगे, 10 ईयर्स से डिवाइड कर देंगे तो एक आ जाएगा 1 लाख रुपीज़ पर एनम। तो इससे हमारे P&L में बर्डन नहीं पड़ेगा। तो ये हमारे सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग को फॉलो करता है। तो हम उतना ही रिकॉर्ड करेंगे जो हमारे जिस रिलेटेड ईयर से है। और P&L में कैपिटल नेचर का आइटम है तो कितना उसको डेफर्ड करेंगे, मतलब उसको बांट के उसको एक्सपेंस को हम रिकॉर्ड करेंगे। ओके, सो ये हो गया हमारे रिकॉर्डिंग। तो इससे और एक और इसका बेसिस है, हम अगर अक्रूवल बेसिस और कैश बेसिस फॉलो कर रहे हैं, कैश बेसिस क्या फॉलो कर रहे हैं, तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस कैसे शो होगा, P&L कैसे शो होगा। इसमें ये हमारा P&L कंप्लीट P&L शो नहीं कर पाएगा, कंप्लीट प्रॉफिट एंड लॉस नॉट असर्टेन प्रॉपरली। कैसे? क्योंकि जो अगर कैश बेसिस फॉलो कर रहे हैं तो हम कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के आइटम को हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे ये नहीं पता पड़ेगा कि हमारा रेवेन्यू मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कितना है। तो हम प्रॉपर तरीके से P&L को हम नहीं शो कर पाएंगे, P&L असर्टेन नहीं कर पाएंगे कि हमने जितना पैसा एक्सपेंस मतलब जितना एक्सपेंडिचर इनकर करा है वो कैपिटल से रिलेटेड है या रेवेन्यू से रिलेटेड है, क्योंकि ये सब मिक्स में है। और ये किसके मतलब क्या है, ये लीगल पोजीशन मतलब हमारे P&L को असर्टेन प्रॉपरली हम असर्टेन कर सकते हैं, प्रॉपरली असर्टेन कर सकते हैं P&L को, क्योंकि मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो करता है। और लीगल पोजीशन किसकी अच्छी है, ये कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर इसको लीगली रिकग्नाइज करा हुआ है। ठीक है, रिकग्नाइज करा हुआ है। तो हम जनरली ये फॉलो करते हैं अक्रूवल बेसिस, और ये लीगली रिकग्नाइज नहीं करा हुआ है, नॉट।
ठीक है। और ये हो गए हमारे इसका डिफरेंस, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।